पूरी हो गई है, क्या उपलब्धि हासिल की है स्वास्थ्य को लेकर के अभी तक? डॉक्टर जितेंद्र हमारे हॉस्पिटल के सीईओ इसमें प्रकाश डालेंगे। जी सर, हमने बहुत ही गंभीर बीमारियों का इलाज किया है, जिसमें कैंसर एक बहुत बड़ी महामारी बन के आई है। इसमें मैंने अभी इससे पहले भी बताया था कि हमने लिवर कैंसर, लंग कैंसर, मल्टीपल मायलोमा जैसे कैंसर को ट्रीट किया है। ब्रेन स्टेम वाली बात मैंने जो बताई है आपको, उसके बाद मल्टीपल गन शॉट इंजरी की जो बात बताई, क्रिटिकल केयर के जो मरीज आते हैं, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर वगैरह, ये सारा ट्रीटमेंट हम लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। अभी तक उपलब्धि क्या हासिल हुआ है? कोई मरीज को गोली लगा है, उस पर उपलब्धि हासिल की है? कोई महिला पीन के पेट में पाया गया, उसको कैसे उपलब्धि हासिल किया आपने? सर, एक तो मैंने एक तो मैंने बताया कि जैसे कि अब जिन महिला का इलाज, शांत रहिए। जी सर बताइए। जैसे मैंने बताया कि जिन महिला का इलाज सारे लगभग 6-7 हॉस्पिटल घूम के आई, वो सबने कहा कि पेट चीर के ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा, और उसको हम लोग इंडोस्कोपी से करके निकाल दिए, और सेम डे अगर घर चली गई तो इससे अच्छा क्या चाहिए? कोई कटा नहीं, कहीं कोई छटा नहीं, परेशानी सारी खत्म हो गई, और वो दिख गया सारा पेन, एक सारा ये सारा कुछ निकल गया। परिवार को इससे बहुत मन की शांति मिली और बहुत खुश हो गए। प्लस जिस प्राइस पॉइंट पे डॉक्टर साहब ने इस सर्जरी को परफॉर्म करा, अगर ये पेट काट करके या ओपन सर्जरी हम लोग करते तो ये लाखों रुपए का बजट हो जाता है। मैं प्रिसाइजली बताता हूँ, 2.5 लाख रुपए का खर्चा दूसरे हॉस्पिटल मांग रहे थे, 7,500 में करके दिया। 7,500 रुपए दूसरा केस पेट से निकाले बिना सर्जरी भी देने लायक वो नहीं थे, तब भी हमने कहा छोटा बच्चा है, ठीक है, अटका हुआ है कॉइन, हमने फ्री में करके दिया। आप पूछ के लीजिए। कौन सी संस्थाएं जो आपसे टाइप की है, कौन सी संस्थाएं हैं? कॉर्पोरेट हमने बताया था पहले भी, ISM IIT है, उसके बाद सिम्फर है, उसके बाद अपना BSNL है, उसके बाद हर्ल मैंने बताया, उसके बाद अडानी पावर, मैथन पावर लिमिटेड, उसके बाद रेलवे, मोस्ट रिसेंट इंडियन रेलवे का है, ECR ईस्ट सेंट्रल रेलवे के साथ कॉर्पोरेट टाई अप है, जिसमें कैंसर सहित सारी बीमारियों के लिए हमें टाई अप हुआ है। तो ये सारा कुछ हमने। और सरकार की तरफ से क्या है, कौन कौन से अधिवक्ताओं के और किसी के लिए क्या है वो? राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना सबसे नवीनतम योजना झारखंड सरकार की तरफ से दी गई है, जिसमें 3 कैटेगरी के लोगों को, जिसमें पहली कैटेगरी विधानसभा के सदस्य, पूर्व सदस्य, कर्मीगण है। दूसरी कैटेगरी में राज्य सरकार एवं राज्य सरकार से संबंधित बोर्ड, निगम, जितनी संस्थाएं हैं, उसमें सारे जो व्यक्ति काम कर रहे हैं राज्य सरकार के अंदर कार्यरत सभी लोग, और तीसरा और महत्वपूर्ण जितने अधिवक्ता जो कि स्टेट बार काउंसिल से रजिस्टर्ड हैं, उन सारे लोगों के लिए फ्री में चिकित्सा सुविधा के लिए उनका टाई अप किया हुआ है, जिसका हमें संबंधता अभी परसों के दिन में मिली। 1 मार्च से हमारे यहाँ ये सुविधा स्टार्ट है। शिक्षक लोग भी शामिल हैं विश्वविद्यालय के, और ये सारे, और मैं आपको बताऊं, ये राज्य डिपेंडेंट, ये जितनी कैटेगरीज हमने बताई, उसमें न सिर्फ वो व्यक्ति जो वहाँ कार्यरत है, उनके पिता, उनके माता, उनकी अविवाहित बहन, नाबालिग भाई, ये सारे लोग उसमें उस स्कीम में कवर्ड। आयुष्मान योजना के लिए क्या अभी तक आया है? आयुष्मान के लिए हमें दोबारा अप्लाई करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि पोर्टल चेंज हो गया है। आयुष्मान के लिए हमने अप्लाई करने की प्रक्रिया में है। चूंकि नवीनतम पोर्टल है, डेली कुछ न कुछ टेक्निकल एरर्स आ रहे हैं। दिन रात हम प्रयासरत हैं। आप मीडिया बंधुओं के से भी सहयोग की आवश्यकता है। इसे प्रखर रूप से रख करके जल्द से जल्द इस अस्पताल को आयुष्मान, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी से संबंधित हुई है अस्पताल, मेरी सरकार से भी यही गुजारिश है, आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा है। सड़क दुर्घटना के बारे में बता, सिर्फ NH पर दुर्घटना वाले को इलाज करेंगे, या तो किसी भी सड़क दुर्घटना में हो जाएगी तो उसका भी यहाँ पर जो लावारिस पड़ा हुआ रहता है? जिन सड़कों का निर्माण या उनका रख रखाव NHAI के थ्रू है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन सड़कों पे जो भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, RTS के जो भी केस है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, उसमें 25+5 30,000 रुपये तक का कवरेज मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट अनआइडेंटिफाइड लोगों के लिए हमारे अस्पताल में इसकी सुविधा उपलब्ध है। थैंक यू।